Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of February 2024. 24 फरवरी 2024 का एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि वीडियो लाइक शेयर कर देना। दैट इज वन थिंग विच आई वांटेड टू आस्क यू पीपल। दूसरी चीज ये कि हमने लाइव सेशन किया था कल, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने एक चीज स्टार्ट की कि डेली मैं आपको होमवर्क दूंगा। डेली जो लोगों को लगता है कि सर मैं आप कुछ होमवर्क दे दीजिए, हम उसको पढ़ लें, उसको तैयार कर लें, तो अगर अगर ऐसे लोग हैं जो अपने से पढ़ना चाहते हैं, वो उनके लिए नहीं है। हालांकि उनके लिए भी इसलिए क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चंस भी पूछूंगा। तो जैसे डेली जो होमवर्क दूंगा, नेक्स्ट डे मैं उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया करूंगा। तो कल मैंने दो टॉपिक दिए थे, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, है ना, लाइव सेशन में। इसके बाद मैं यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो यू कैन सी दैट। अगर आप इंटरेस्टेड है इस चीज को करने में कि अभी प्रीलिम्स तक एटलीस्ट हम जल्दी जल्दी क्विकली चीजों को मूव कर लें या कंप्लीट कर लें, तो उसके लिए आप उसको देख सकते हैं। तो आई होप यू विल बी एबल टू सी दैट, है ना। उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं अपने अपने से, जो भी आप पढ़ना चाहें, बट दैट इज द थिंग जो मैं आपको एक या दो टॉपिक्स डेली दे दिया करूंगा। कल मैंने पॉलिटी मॉडर्न इंडिया का दिया था और एक लक्ष्मीकांत का टॉपिक दिया था। तो आई होप यू विल बी एबल टू स्टडी दैट, है ना, कर सकते हैं आप लोग। सो लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं आज के एनालिसिस में। लाइक जरूर करिए वीडियो को, एंड जिन लोग को लगता है कि करंट अफेयर्स है, सीसैट वीक है 2024 के एग्जाम के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी सीरीज को, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में है। सबसे पहले बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। पहली न्यूज जो है फ्रंट पेज की है, बड़ी खबर है ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो आपका गूगल है यानी कि आपका जो बार्ड या जेमिनी है, जो उसका एआई मॉडल है, वो क्या कर रहा है, वो इंडिया के जो आईटी रूल्स है, यानी कि हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल्स है, उनको वॉयलेट कर रहा है, ठीक है ना। अब कैसे वॉयलेट कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे यहाँ रूल है सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 और क्लॉज बी, है ना। ये आईटी रूल्स 2021 में आए थे, 2021 के आईटी रूल्स में सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 और क्लॉज उसका बी है, जो कि ये कहता है कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी ऐसा पोर्टल कोई ऐसी चीज होस्ट नहीं करेगा विच इज ग्रॉसली इनएप्रोप्रिएट, ग्रॉसली डिफेमेटरी, विच इज हार्मफुल और ओब्सीन और पोर्नोग्राफिक और पीडोफिलिक और अदरवाइज अनलॉफुल बाय एनी इन एनी मैनर। तो कोई भी ऐसी चीज होस्ट नहीं होनी चाहिए या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए जो कि किसी एक व्यक्ति के साथ के लिए बिलोंग करती हो और उसके लिए डिफेमेटरी हो, ओब्सीन हो, पोर्नोग्राफिक हो, पीडोफिलिक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया कि इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फैसिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने रिस्पॉन्स कर दिया और यस कह दिया। तो ये एक तरीके से क्या है, इट इज डिफेमेटरी, है ना। ऑब्वियसली बात है, फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिफेमेटरी, एंड इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द ट्रस्ट एंड ऑल। तो इस कारण से ये कहा गया कि जो आईटी रूल्स है उनका वायोलेशन है बाय द गूगल। हालांकि गूगल ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, एंड पहले उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था कि अभी हम सीख रहे हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट का कहना ये सही कि अगर आप सीख रहे हो और अगर आप टेस्टिंग फेज में हो, तो आपने एक टेस्टिंग फेज की चीज को सैंडबॉक्स क्यों नहीं किया, आपने उसको बिल्कुल रिलीज क्यों कर दिया फॉर द पब्लिक यूज, है ना। तो टेस्ट के रूप में आप उसको सैंडबॉक्स करके रखते हैं। तो दैट इज व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन, लेट्स सी क्या होता है। हालांकि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टिल नाउ, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, सेकंड न्यूज आर्टिकल पे आते हैं। दूसरी जो न्यूज है वो है ग्रे जोन वॉरफेयर, अ लेटेस्ट एंट्री इन द लेक्सिकन ऑफ वॉरफेयर, ठीक है ना। तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर एक नया शब्द है जिसको हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि श्री अनिल चौहान जी ने अभी इसको इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने इसके बारे में बताया कि क्या है ये ग्रे जोन वॉरफेयर। तो ग्रे जोन वॉरफेयर जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ काइंड ऑफ मिलिट्री एक्शन बिलो अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, बिलो अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड मतलब एक थ्रेशोल्ड से कम जब मिलिट्री एक्शन किया जाता है, और इस तरीके से किया जाता है कि उसमें कोई रिस्पॉन्स ना आए, मतलब आप दूसरी पार्टी उसमें अटैक ना करे आपके ऊपर, है ना, दूसरी पार्टी अटैक ना करे उसको, तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर कहलाता है। जैसे कि चाइना के एक्शंस जो है, ऑथर ने यहाँ पे मेनली कहा है चाइना के जो एक्शंस हैं वो ग्रे जोन वॉरफेयर में है ना। क्योंकि वो किस तरीके से डिस्प्यूट करता है कि वॉर नहीं होता, इट डज नॉट अट्रैक्ट अ मिलिट्री एक्शन, बट उनको पता है कि हाँ वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ नाटक कर ही रहा है उस फ्रंट पे। तो ये जो एरिया है ना ग्रे जोन वॉरफेयर का, दैट इज द थिंग। तो देखो, ग्रे जोन वॉरफेयर इज द डिविडेंड ऑफ एक्शन मे बी अवेलेबल ओनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय के बाद ही ग्रे जोन वॉरफेयर का इम्पैक्ट, मतलब या कहना चाहिए उसका जो रिस्पॉन्स है वो एक मिलिट्री एक्शन के रूप में आता है। तो दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। थोड़ा सा मैं इसको गूगल करके और देख लेता हूँ कि क्या ग्रे जोन वॉरफेयर का कुछ और लिखा है क्या, है ना, ग्रे जोन वॉरफेयर।
लेट्स सी दैट ये क्या है। ऐसे तो कुछ खास नहीं दिख रहा। आई थिंक दिस इज द थिंग जो कि हम है देख रहे हैं। बिलो अ थ्रेशोल्ड, बस वो की टर्म उसका जो है ना बिलो द थ्रेशोल्ड ही है, कि इतना इतना ज्यादा भी नहीं करना है, दैट शुड बी कि वो मिलिट्री एग्रेशन हो जाए, लेकिन दैट शुड बी लेस देन दैट। हाँ, एग्रेशन जरूर होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। इसरो पापा डिटेक्ट सोलर विंड इम्पैक्ट ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। ये अब कोई ये इसरो के पापा नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, ये इसरो का एक पेलोड है जो जिसका नाम है आपका प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। तो इसने डिटेक्ट किया है क्या, सोलर कोरोनल मास इजेक्शन का इम्पैक्ट, सोलर विंड का इम्पैक्ट जो है, या कोरोनल मास इजेक्शन का जो इम्पैक्ट है उसको डिटेक्ट किया गया है बाय द पापा मॉड्यूल या पापा पेलोड ऑफ द आदित्य L1। आदित्य L1 आप सबको पता है कि हमारा मिशन है टू स्टडी द सोलर कोरोना एंड ऑल, है ना, एंड कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स, इन सबको स्टडी कर रहा है, ठीक है ना। L1 क्या होते हैं, लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे स्टेबिलिटी मिलती है, मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिंग साइड्स में रहता है वो बराबर होता है इस पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये लैग्रेंजियन L1 पॉइंट पर है, ये भी आपको याद होगा। अब कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है, लेट्स सी, मैंने यहाँ पे नोट्स में ऐड कर रखा है, यहीं पे ऐड कर रखा है। तो कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है बेसिकली एक मैसिव बर्स्ट होता है सोलार विंड का। इट्स अ मैसिव बर्स्ट ऑफ सोलार विंड एंड मैग्नेटिक फील्ड राइजिंग अबव द सोलार कोरोना। तो सोलर कोरोना से फिर निकलता है मैग्नेट, ये बर्स्ट होता है, मैसिव बर्स्ट होता है सोलार विंड का और मैग्नेटिक फील्ड्स का, विच इज सोलार कोरोना जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, एंड इट रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर मटेरियल इनटू द स्पेस। तो सोलर मटेरियल बहुत सारा स्पेस में लॉन्च कर देता है, विच अफेक्ट्स द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, एंड फिर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्रिएट करता है ये, ठीक है ना। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इंपैक्ट करता है, इंटरफेयर करता है, और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्रिएट करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द सोलार कोरोना वाला एस्पेक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स तो मैंने लिखे ही हुए हैं वेबसाइट पे, जब आप आओगे। लेट्स सी कि हमने वेबसाइट पे ऑलरेडी डाल दिया है, ये देखो आज का 24 तारीख का, तो आपको वहाँ पे सारा एनालिसिस मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई चीज मिस होगी। तो यू कैन सी कुछ जो इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1 सोलार सेंसस डिटेक्ट द सोलार कोरोना, कोरोनल मास इजेक्शन, तो इसमें सारी डिटेल है। तो इसमें कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, प्लाज्मा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो ये सारी चीजें डिटेल मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो अगला न्यूज यहाँ है, सेंटर अमेंड सरोगेसी रूल्स अलाउज कपल्स टू यूज डोनर गैमेट्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी क्या था, देखो यहाँ पे क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया है सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022। सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स कब के हैं, तो ये हैं 2022 के, 2022 के, उनको अमेंड किया गया है। और ये कहा गया है कि जरूरी नहीं कि दोनों गैमेट्स, बोथ द गैमेट्स मस्ट नॉट कम फ्रॉम, जरूरी नहीं है कि दोनों आए तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों गैमीट्स पेरेंट्स के ही होने चाहिए। कम से कम एक गैमीट, लेटेस्ट अमेंडमेंट जो उसमें कहा गया था, कपल कैन हैव अ चाइल्ड बोर्न थ्रू सरोगेसी बट मस्ट हैव एटलीस्ट वन गैमीट फ्रॉम द इंटेंडिंग कपल। अब क्या होता है, कई बार दोनों पेरेंट्स, जैसे एक मेल होगा एक फीमेल होगी, है ना, पेरेंट्स में, तो कई बार क्या है, मेल में या तो जैसे स्पर्म काउंट कम है, या फिर फीमेल में कुछ इशू आ रहा है, या एग एग के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है ना। तो अब क्या होता था कि कई बार एक एक पेरेंट में अगर प्रॉब्लम आती थी तो सरोगेसी नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उसमें लिखा हुआ था कि भाई दोनों दोनों कपल का होना चाहिए, है ना। बट नाउ द इंटेंडिंग कपल्स दे कैन हैव ओनली वन ऑफ द, इट अलाउज द कपल्स टू यूज ओनली वन ऑफ द डोनर गैमेट्स, है ना, बाकी दूसरा जो है वो थर्ड उसका आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। हालांकि सिंगल वुमेन जो है, यानी कि डाइवोर्सीज या विडो, अच्छा सिंगल वुमेन इसके रेफरेंस में जब हम बोलेंगे तो डाइवर्सीज और विडो की बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो जो बिना मैरिड मतलब वो है वुमेन है, उनका केस अलग चल रहा है। देखो लिखा है, सरोगेसी बाय अ सिंगल वुमेन, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड टू एक्सप्लेन द स्टैंड, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया, वेदर अ सिंगल वुमेन इंटेंडिंग टू बी अ मदर थ्रू सरोगेसी विल अफेक्ट द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि क्या वो चाइल्ड की लेजिटिमेसी को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो ये वाली चीज अभी सेंटर से पूछी गई, बट यहाँ पे जो है ये हम डिवोर्सीज और विडोज की बात कर रहे हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये एक तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि बतानी थी मुझे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं, जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे ये है NB8 विजिट टू इंडिया,
फोकस ऑन कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। नाउ दिस वेरी वेरी गुड आर्टिकल, वेरी वेरी गुड आर्टिकल। यहाँ पे आपको कुछ कम से कम सीखने को मिलेगा एंड यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो लेट मी मूव टू दिस पार्ट नाउ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। NB8 विजिट टू इंडिया, कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट इन द टाइम ऑफ चैलेंजेस। तो यहाँ पे सबसे बात है, जो NB8 होता क्या है। तो आप देखेंगे NB8 मतलब कि नॉर्डिक बाल्टिक डेलीगेशन। नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज जो है उनके 8 कंट्रीज है, इसीलिए उसको NB8 कहा जाता है। नॉर्डिक बाल्टिक में 8 कंट्रीज आती हैं, इसीलिए उसको NB8 कहा जाता है। और वो डेलीगेशन जो है वो एम्फसाइज कर रहा है कोऑपरेशन एंड डायलॉग इन द टर्बुलेंट वर्ल्ड, ठीक है ना। उन्होंने कहा है, इनका कहना क्या है कि भाई ट्रस्ट, डिफेंडिंग पीस, अपहोल्डिंग रूल बेस्ड ऑर्डर एंड स्ट्रेंथनिंग द फ्री ट्रेड इकोनॉमी। 4 मैटर्स इन्होंने उठाए हैं। पहला तो ट्रस्ट कोऑपरेशन, दूसरा है डिफेंडिंग पीस, तीसरा है अपहोल्डिंग द रूल बेस्ड ऑर्डर, और चौथा है स्ट्रेंथनिंग द फ्री ट्रेड इकोनॉमी, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया और नॉर्डिक बाल्टिक जो कंट्रीज हैं उनमें क्या शेयर्ड वैल्यूज हैं, तो जैसे डेमोक्रेसी हो गई, ह्यूमन राइट्स हो गए, मल्टीलेटरलिज्म हो गया, ये इनके इनके कहना चाहिए कि वो है जो शेयर्ड वैल्यूज। इसके अलावा कोऑपरेशन की बात इन्होंने कही कि भाई इनोवेशन में, ग्रीन ट्रांजिशन मतलब कि जो ग्रीन एनर्जी उसकी तरफ हम ट्रांजिशन करें, मैरीटाइम, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इनकी तरफ ट्रांजिशन करें, तो दैट इज अगेन नथिंग व्हिच इज देयर, ठीक है ना। देन सिक्योरिटी ऑफ नॉर्डिक बाल्टिक एंड इंडो पैसिफिक रीजन इज इंटरकनेक्टेड। इनका ये भी कहना है कि जो सिक्योरिटी है नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज की और इंडो पैसिफिक कंट्रीज की वो इंटरकनेक्टेड है। देन रशिया का जो वॉर हुआ है यूक्रेन के साथ, इसमें उन्होंने कंडेम किया है रशिया को एंड सपोर्ट फॉर यूक्रेन पीस फॉर्मूला। NB8 का व्यू है कि इंडिया इज अ वेरी क्रिटिकल पार्टनर फॉर ग्लोबल चैलेंजेस एंड दे सीक डीपर कोलैबोरेशन। अब 8 कंट्रीज में आपको बता दूं NB8 में, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे एंड स्वीडन। फिर से देख लो, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। नॉर्वे, नॉर्वे चलो लास्ट में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये 4 कंट्रीज तो आपकी नॉर्डिक हो गई, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड, ठीक है ना। फिर लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक वाले हो गए ना, आइसलैंड और जोड़ दो इसमें नॉर्डिक की तरफ से, तो ये आपके नॉर्डिक बाल्टिक हो गए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड दे बिलीव इन फोस्टरिंग पार्टनरशिप विच इज क्रूशियल टू एड्रेस द ग्लोबल इशूज लाइक हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स एक्सेट्रा। मैंने ऐसा आपको बताया कि ये वॉर के अगेंस्ट हैं यूक्रेन और रशिया में, और यूक्रेन का सपोर्ट करते हैं, इंडिया से भी एक्सपेक्ट करते हैं। और ये है आपका मैप जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये आपके नॉर्डिक की तरफ से है मे बी, एंड एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये आपके बाल्टिक नेशंस की तरफ से। और यहाँ पे देखो एस्टोनिया, लातविया जो है वो बॉर्डर भी शेयर करता है रशिया के साथ, एस्टोनिया और लातविया। इधर फिनलैंड बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड लिथुआनिया भी बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, ये रशिया का एक पार्ट है बहुत छोटा सा, वो याद है इधर साइड है ना, जो उन्होंने लिया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये रही बात एडिटोरियल की, जो आपको आई होप समझ में आ गई होगी, काफी अच्छा एडिटोरियल था। यहाँ तो फिर ऐसी कोई खास न्यूज आर्टिकल नहीं है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत हो, आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फोकस एट वर्ल्ड टॉप मोबाइल फेयर इन स्पेन। तो अभी हुआ क्या है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट मोबाइल फोन फेयर जो है वो अभी बार्सिलोना स्पेन में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तो रिमेंबर दैट दिस इज हैपनिंग इन द बार्सिलोना, बार्सिलोना स्पेन, ठीक है ना। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट ये मोबाइल फेयर है विच इज हैपनिंग इन बार्सिलोना स्पेन, है ना। एंड इसको जो नाम रखा है वो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस लिखा है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इन बार्सिलोना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं, PSBs कैन नाउ चेक ऑन बिग बोरोवर्स ऑन द यूनिफाइड पोर्टल। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा एक पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल बनाया गया है जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर चाहें तो दे आर एबल टू चेक द एंटीसीडेंट्स ऑफ द लार्ज बोरोवर्स। मतलब जो लोन लेने वाले लोग हैं उनके बारे में अगर डिटेल चाहिए तो वो सारी डिटेल उनको उस पोर्टल में मिल जाएगी। ये पोर्टल बनाया किसने? तो ये पोर्टल सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के बनाया है। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। आप याद रखिएगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा होगा कहीं, ये लिखा है देखो, टू नो मोर अबाउट एज CEIB यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, यू कैन गो टू दैट लिंक एज वेल। लिखा है देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो एक क्रूशियल एजेंसी है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है।
एंड इट इज स्पेशलाइज्ड इन गैदरिंग एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ठीक है ना। 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बाकी ये इसके आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स है। ये इकोनॉमिक ऑफेंस रिकॉर्ड्स का एक रिपोजिटरी के रूप में भी काम करता है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स विद लोन एक्सीडिंग 50 करोड़, 50 करोड़ से ऊपर वालों के बारे में डिटेल भी देता है ये। वर्क्स विद अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लाइक सीबीआई एंड डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनके साथ भी काम करता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इट इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल विद द डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी। एंड 3 विंग्स है इसमें, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिंग कोऑर्डिनेटिंग विंग है, कोफेपोसा विंग है, एंड ऑपरेटिंग ऑपरेशंस विंग है, याद रखेगा। और ये रिसेंट डेवलपमेंट भी ऐड कर दिए कि ये ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल इन्होंने स्टार्ट किया है। तो दैट इज अगेन अ थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो, इंडियाज स्टैंड्स ऑन डेटा ट्रांसफर एट डब्ल्यूटीओ स्पूक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जायंट्स। अब यहाँ पे देखो क्या है, न्यूज क्या है। न्यूज एक्चुअली ये है कि अभी अबू धाबी में इनकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ठीक है ना। अबू धाबी में 26 फरवरी से आपकी मीटिंग होने वाली है, किसकी? डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। अब वहां पे एक डिस्कशन जो चलेगा वो चलेगा ई कॉमर्स ड्यूटी के ऊपर। अभी तक क्या है कि 1998 से ई कॉमर्स की जो ड्यूटीज है, मतलब ई कॉमर्स यानी कि जो ऑनलाइन डिजिटली जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनमें अलग से कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती, उसके ऊपर मोराटोरियम लगा हुआ है, ठीक है ना। इंडिया जो है इट इज अपोजिंग दैट अगेन, मतलब अलोंग विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया ने इस मोरेटोरियम को अपोज किया है। उनका ये कहना है कि इंडिया इज लूजिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू बिकॉज ऑफ दैट। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बुक्स हैं जो डिजिटली ट्रांसफर होती है ऑल, इनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगा सकता इंडिया भी, है ना। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? अबू धाबी में होगी 26 फरवरी से। इंडियाज पोजीशन अलाइन विद अदर डेवलपिंग नेशंस, याद रखेगा। हालांकि यूएस और ईयू जो है वो मना कर रहे हैं कि भैया इससे ई कॉमर्स की ग्रोथ जो है वो हिंडर होगी, एंड दिस विल हैपन, है ना। और यूएस यूके ईयू जो है दे सपोर्ट एक्सटेंडिंग द बैन। वो कहते हैं कि भाई नहीं, ये जो बैन लगा हुआ है ड्यूटीज के ऊपर वो आप आगे आगे कंटिन्यू करो अभी भी, और ई कॉमर्स की ग्रोथ रुक जाएगी। इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जो है दे सीक परमिशन फॉर डेवलपिंग नेशंस टू टैक्स क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांसमिशन। इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया कंट्रीज जो है वो कह रही नहीं भैया, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांसमिशन जो है उस पर टैक्सेशन लगना चाहिए। तो दैट इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस इशू। I hope you got clarity regarding that, समझ में आ गया होगा। That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.